बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया। एहसन इकबाल ने इतराफे जुर्म कर लिया। एहसन इकबाल का बड़ा इतराफे जुर्म क्या है और इसके अलावा इमरान खान साहब ने बड़ा फैसला कर लिया। ये तीन मौजू इन तीन खबरों के ऊपर, इन तीन खबरों की तफसीलात के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, सारे नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। सबसे पहले आते हैं एहसन इकबाल के ऊपर। कल से एक जो खबर है वो बहुत ज्यादा ज़ेर गर्दिश है कि जो हुकूमत है उसने नई 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद ली। एहसन इकबाल ने यह ट्वीट किया और जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको शर्म का एहसास दिलाया। उनको कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये आपने 33 गाड़ियां ले ली, जब आपने ले ली तो ठीक है, जब हमने ले ली तो ये हराम था, जब आपने ली तो ये हलाल था। इस तरह की बातें ना सिर्फ एहसन इकबाल की तरफ से हमें सुनने को मिली बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर यह बात ज़ेरे गर्दिश रही। हुआ यूं था कि जियो की एक न्यूज आ रही थी। ज़ियाद इमरान साहब ने वफाकी काबीना का इजलास जो था उसमें उन्होंने एक चीज की मंजूरी दी थी। उसमें उन्होंने इस चीज की मंजूरी दी थी कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जो 2015 में जो गाड़ियां खरीदी गई थी वो जो गाड़ियां थी वो सदर के इस्तेमाल में नहीं थी। उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर ज़ियाद इमरान खान साहब ने उन गाड़ियों की मंजूरी दे दी थी कि आप वो जो 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर वाज़े रहे ये वही गाड़ियां हैं जो कि 2015 में मुस्लिम लीग नून ने खरीदी थी और अब ज़ियाद इमरान खान साहब ने उनको सिर्फ इस्तेमाल करने की इजाजत दी। तो इससे ये मुराद बनती है कि जो एहसन इकबाल हैं वो बड़ा इतराफे जुर्म कर रहे हैं कि हमने ये गाड़ियां खरीदी जो कि नहीं खरीदनी चाहिए थी। इस गाड़ियों की वजह से कौम के ऊपर बोझ पड़ा। इससे ये मुराद बनती है कि ज़ियाद इमरान खान साहब ने जब इन गाड़ियों जो कि पहले गाड़ियां थी वो जो गाड़ियां बेची गई थी उन गाड़ियों के बेचने का जो बड़ा फैसला ज़ियाद इमरान साहब ने, जिसके ऊपर ज़ियाद इमरान साहब के ऊपर तनकीद की गई, गाड़ियां क्यों बेची गई, भैंसें क्यों बेची गई, उन तमाम चीजों के ऊपर जब ज़ियाद इमरान साहब ने जो चीज कही वो आज हमें पता चल रही है कि ज़ियाद इमरान साहब ने वो तमाम तर चीजें सही की थी और उनके जो वो बड़े सख्त फैसले थे वो अब साबित हो रहा है और नून लीग मान रही है कि हमने ये फैसले और ये चीजें गलत ली। हमने जो पाकिस्तान का जो खजाना है, जो कि सरकारी खजाना है, उसके ऊपर हमने बोझ डाला। तो एहसन इकबाल को अब शर्म आनी चाहिए, अपने ट्वीट के ऊपर माजरत करनी चाहिए और लंडे के अरस्तू बनने का हर वक्त जो कि वो हर वक्त चाहते हैं कि मैं अरस्तू बनता ही रहूं, उनको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए क्योंकि एक काफी ज्यादा मोस्ट सीनियर वो पॉलिटिशियन है, उनसे जब हम इस तरह की चीज देखते हैं तो हमें दुख होता है। हमें हंसी नहीं आती, हमें दुख होता है कि देखें कि ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत थे जिनको अपनी हुकूमत का नहीं पता था और ये अब बात कर रहे हैं ज़ियाद इमरान साहब की हुकूमत पर। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानब जो कि थी मौलाना फजलुर रहमान ने तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया। माजी में मौलाना फजलुर रहमान कहा करते थे कि यहूदी लापी होती है और यहूदी निजाम होता है कि अगर किसी मुल्क के ऊपर अगर कोई खातून उस मुल्क के ऊपर हुकूमत करे तो ये इस्लाम के कानून के मुनाफी है, ये यहूदीज़्म है। इस तरह की चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब बेनजीर की हुकूमत हुआ करती थी मौलाना फजलुर रहमान उसके ऊपर उनका जो रवैया था और उनका जो मौकफ था वो हमेशा सख्त से सख्त था। बेनजीर के साथ मौलाना फजलुर रहमान का कभी भी इत्तेहाद नहीं रहा।
लेकिन यहाँ पर देखें मौलाना फजलुर रहमान की सियासत और इनके दो रुख आप देखें। यहाँ पर मैं मुनाफिकत का लफ्ज यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत हार्श लफ्ज है, मैं वो लफ्ज यूज नहीं करूंगा। देखें इनके दो रुख, देखें दो सियासी रुख हैं, दो चेहरे हैं इनके। देखें आप कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, अब वो ये हुआ है कि जब कल जो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं और जो मौलाना फजलुर रहमान की जो मीटिंग हुई, वहां पर साफी ने उनसे सवाल पूछा। जब उन्होंने साफी ने सवाल पूछा कि अगर कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर-ए-आज़म बन जाती हैं तो आपका क्या मौक़िफ़ होगा, आप किस तरफ जाएंगे। हालांकि माजी में तो आप ये कहते रहे हैं कि जो औरत की हुक्मरानी होती है, ये यहूदीज़्म होता है, ये यहूदियों की साजिश होती है, औरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। अगर इन केस जो मरियम नवाज शरीफ है अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाती हैं तो उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है। वहां पर उन्होंने एक कहका लगाया, उन्होंने कहा कि आप सवाल चेंज कर दें, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इससे ये मुराद बनता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अब तारीखी यू टर्न ले लिया है। जिन चीजों के ऊपर वो कायम रहा करते थे और कहते थे कि मैं एक सियासी बंदा हूं, मैं अपनी हर कही हुई बात पर कायम रहता हूं, और जो मर्द के बच्चे होते हैं वो अपनी बातों के ऊपर कायम रहते हैं। और कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का यह बयान भी सामने आया है कि जो लोग इज्जत वाले होते हैं वो इस्तीफा देकर चले जाते हैं, जो बेइज्जत लोग होते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं, वो इस तरह की सीटों के ऊपर रहते हैं। लेकिन जब बात आती है मरियम नवाज शरीफ की, जब बात आती है बिलावल भुट्टो जरदारी की, उसी की मां के खिलाफ जाया करते थे, आज उसी की पार्टी के साथ बैठे हैं और यहाँ पर पीडीएम के इंचार्ज, पीडीएम के सरबराह, पीडीएम के अमाम बने बैठे हैं। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसको पाकिस्तान की अवाम ने वोट देकर बनवाया और बनाया, हालांकि उस हुकूमत में कई खामियां, कई गलतियां मौजूद हैं, लेकिन किसी शख्स का हक नहीं बनता और आइन भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस तरह घर भेजें या इस तरह के जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए जाए और आपके पास बोलने के लिए या फिर आपके पास कोई बड़ा मुतालबा ना हो, सिर्फ ये कहना कि हमें हुकूमत दे दें तो ठीक है, अगर नहीं हुकूमत देते तो ये हुकूमत जो है वो गैर आईनी है, गैर जमहूरी है। तो ये इस तरह की तमाम तर चीजें हो रही हैं। उससे अगली बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, जो कि उन्होंने इजलास बुलाया हुआ था, अपने वफाकी काबीना का जो इजलास था, उस इजलास में उन्होंने बड़ा फैसला ये किया कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता और ना मैं सुनना चाहता हूं। उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जो पाकिस्तानी अवाम है ये गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, इस चीज का मुझे एहसास है। उन्होंने कहा कि हर मुमकिन कोशिश की जाए और हर तरह का काम किया जाए, पाकिस्तान में दालें, आटा, चीनी और वो तमाम जरूरतें अशियाए जिंदगी जिसकी वजह से, और जो चीजें एक गरीब शख्स को जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो 2 टाइम की रोटी खाता है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने अपने तमाम वफाकी काबीना को अब सख्ती से आर्डर दिया है और कहते हैं कि हर सूरत में, हर तौर पर, हर जो आप कर सकते हैं वो काम करें। महंगाई खत्म होनी चाहिए, गुर्बत खत्म होनी चाहिए। अब पाकिस्तान जो है, पहले जो 2 साल हम गुजार चुके उसमें हमने कर्जे वापस किए, अब मैं बिल्कुल स्टेबल हो चुका हूं। अब मेरा जो नेक्स्ट इरादा है और जो मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूं वो ये करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है उसको मैं रिलीफ देना अब मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने कहा है कि बहुत जल्द आप आटा, दालें, चीनी और तमाम तर जो चीजें हैं उनकी प्राइसेस में काफी ज्यादा कमी देखेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। आप हौसला रखें, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है, इंशाल्लाह तमाम तर चीजें बेहतरी की जानिब बढ़ेंगी। उम्मीद करता हूँ ये 3 खबरें, ये 3 चीजें आपको पसंद आई होंगी।
तीनों खबरों के बारे में अपनी राय दीजिएगा। एहसन इकबाल ने जो बड़ा इतराफ जुर्म किया उसके ऊपर मैंने जो तजरिया दिया उसके बारे में अपनी जो राय है, जो तजवीज है, जो फीडबैक है वो नीचे लिखेगा। और इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा तारीखी यू टर्न लिया, इसके ऊपर आपकी राय क्या है और क्या आप समझते हैं कि जो इमरान खान साहब ने बड़ा फैसला किया, क्या इमरान खान साहब गुर्बत को, महंगाई को कम कर पाएंगे या नहीं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।